शुड आई लीव माई जॉब, क्या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए? यू सी, देर इज अ पिक्यूलियर काइंड ऑफ अ सफरिंग दैट कम्स अलॉन्ग विद अ जॉब दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर. आप कश्मकश में हो. एज सच देखा जाए तो जॉब में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सैलरी हर महीने टाइम पे आ रही है, आपकी EMIs पे हो रही हैं, बिल्स पे हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी पे हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द फैमिली फील्स सिक्योर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड पीपल अराउंड यू दे थिंक दैट यू आर डूइंग क्वाइट वेल, यू आर डूइंग जस्ट फाइन. ठीक ही कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में सब कुछ. लेकिन उसके बावजूद somewhere deep inside you, you're feeling like you're living a life that no longer belongs to you. You're living a life that doesn't feel like it is yours. You're living someone else's life. एक अलग से खालीपन, अकेलापन लगता है. शायद आप इस जॉब की वजह से नहीं हो. Maybe it is because of what this job gives you. Certainty. आपको पता है कि what do you make, what do you earn. You know what tomorrow looks like based on this equation, what you earn today. You know who you are in this world because you can introduce yourself. I'm a HR manager, I'm a VP, I'm something. और unknown side पे कोई salary slip नहीं है, कोई designation नहीं है आपके पास, कोई visiting card नहीं है लोगों को देने के लिए, खुद को introduce करने के लिए. तो वो तो एक बहुत गहरा डर है. और उस वजह से you stay. And slowly the thing that was supposed to give you a sense of security now begins taking something from you. वो आपसे क्या लेती है? आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सारी एनर्जी, बिकॉज वो एनर्जी पूरी ड्रेन ऑफ हो जाती है. यू डोंट लव व्हाट यू डू. और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका वो समय जो कभी वापस पलट के नहीं आएगा. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है, दैट इज द बिलीफ दैट यू कुड फाइनली बिकम समथिंग एल्स. वो चला गया इस जॉब के साथ. डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वांटिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन इज, ये जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो हमारे लिए एक फाउंडेशन का काम करना चाहिए था, व्हेन डिड इट बिकम अ रीजन फॉर मी नॉट टू ग्रो एंड फाइंड हैप्पीनेस? नाउ इट हैज बिकम द वेरी रीजन दैट आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर चेंज. मैं कई बार इसी डर से नहीं जाना चाहता. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी इज कमिंग इन द वे ऑफ माई हैप्पीनेस, माई फ्रीडम. एक सवाल आप अपने आप से पूछना कि इफ मनी वॉज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, इफ यू हैड इनफ मनी, वुड यू स्टिल वर्क in this job? Will you still choose this work? रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब मत देना, सच्चाई से जवाब देना, ऑनेस्टी से. एंड देन एक और सवाल करना अपने आप से कि अगर अगले 5 सालों तक इस जॉब में कुछ भी नहीं बदलता तो आप क्या खुश होगे? वुड यू फाइंड दैट पीस, दैट सुकून? और वुड यू फील लाइक कि मेरा अपना एक हिस्सा है जिसको मैंने कंप्लीटली अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया मैंने उसको? अब इस जवाब को आने देना, वेट फॉर इट. इसको लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है आपको कि यू नो यू ट्राइंग टू लॉजिकली एक्सप्लेन इट अवे. डोंट डू दैट. लेट इट कम, लेट इट आंसर दैट. क्योंकि कई बार यू नो द फियर इज नॉट दैट व्हाट इफ आई फेल. सम पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट. समटाइम्स इट इज लाइक व्हाट इफ आई लीव एवरीथिंग दैट आई नो, अभी जो मैं हूं, एंड डिस्कवर दैट I don't even know who I am without this job. अगर मैं VP नहीं हूं, अगर मैं HR मैनेजर नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? और ये डर बहुत अलग है. This is not a fear of losing a job. This is a fear of losing my identity. मेरा खुद का वजूद चला जाता है इसमें. ये डर बहुत 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 अलग है. आपकी जो ये डेजिग्नेशन है, आपका जो रोल है, जो भी आप जॉब करते हो, it has become so closely woven into you that अगर आप इस जॉब को छोड़ने का सोचो, इस रोल को छोड़ने का सोचो, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद के साथ धोखा कर रहा हूं, मैं खुद को छोड़ रहा हूं. बट आप हमेशा से ये डेजिग्नेशन तो नहीं थे. कब से? 3 महीने, 3 साल, कब से हो आप ये डेजिग्नेशन में? यू आर द वन हु इज ऑक्यूपाइंग दैट प्लेस. इफ यू हैव बिकम दैट पर्सन वंस, आपको कैसे लगता है कि आप दोबारा वो काम नहीं कर सकते? यू कैन नॉट गेट इन टू द सेम वर्क अगेन. वॉट मेक्स यू थिंक दैट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू नो क्विट योर जॉब टुमारो. But I'm just asking you that stop abandoning yourself today. बहुत डिफरेंस है इसमें. आज आप जहां पर भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, जो भी आप जॉब करते हो, you can stay wherever you are and you can begin moving towards what you really want to do, where you actually belong. You can always be here and you can always learn something new. You can always experiment. You can go into the markets. You can explore what opportunities are there. You can save some money. You can build quietly.
यू कैन टॉक टू पीपल, बिल्ड अ फाउंडेशन, बिल्ड अ नेटवर्क. आपको किसने रोका है? यू कैन टेस्ट द पॉसिबिलिटी बिफोर यू गैम्बल योर लाइफ ओवर इट. यू कैन टेस्ट द वॉटर्स. और वो जागरूकता, वो क्यूरियोसिटी एक एविडेंस का काम करेगी. वो एविडेंस आपको कॉन्फिडेंस देगा. वो कॉन्फिडेंस जो अननोन था वो धीरे धीरे नोन होने लग जाएगा. बिकॉज you've not wasted your time. You are exploring that territory. और इस ड्यूरेशन में जब आप ये कर रहे होगे, एक चीज और नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल नेचुरली कम टू यू फॉर? आपके पास लोग क्यों आते हैं? क्या कारण है जो लोग आपके पास किसी एक पर्पस के लिए आते होंगे? ऐसे कौन सी चीज़ है जो आप इतने आसानी और इतने पैशन से कर लेते हो जो बाकी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है? ऐसी कौन सी चीज़ आप जानने में हमेशा क्यूरियस रहते हो, पढ़ते रहते हो, दैट इवन इफ नोबडी पेज यू फॉर इट यू विल स्टिल वांट टू डू इट? जिस काम को करने के लिए आपको कई घंटे लग जाते हैं और आप खुद समय भूल जाते हो, ऐसा कौन सा काम है दैट यू वांट टू नो एंड यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट? व्हाट कीप्स रिटर्निंग टू यू even after you have been told that by other people and yourself that it is highly impractical, don't do it, but you still keep returning to it? शायद हम जिस गिफ्ट की हम बात करते हैं ना, आई एम गिफ्टेड, आई एम नॉट गिफ्टेड, दैट गिफ्ट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू डिस्कवर. Maybe that gift is something that you have to stop ignoring. मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिनका एक सवाल होता है कि आई डोंट नो व्हाट माई पैशन इज. मुझे तो पता ही नहीं मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, व्हाट इज़ माई पर्पस. मैं उस सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूँ. व्हाट मेक्स यू फील मोर लाइक योर सेल्फ? पैशन थोड़े टाइम तक आपको एक्साइट कर सकता है, बट वेन यू हैव दिस अलाइनमेंट दैट मेक्स यू फील होल, कंप्लीट, फुल. एक अलग सुकून मिलता है जब आपकी अलाइनमेंट होती है कि दिस इज हु आई एम. शायद किसी भी सीढ़ी पे चढ़ना इज नॉट अ ग्रोथ. I'm riding the corporate ladder. शायद ग्रोथ इस चीज में जानने में कि सीढ़ी जिस दीवार के साथ लीन कर रही है, क्या वो दीवार मुझे उसी फ्लोर पे लेके जा रही है जहां मैं जाना चाहता हूं, या कोई अलग ही दीवार है ये. एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी टॉपिक पर कि नॉट एवरी डिफिकल्ट जॉब इज अ रॉन्ग जॉब. समटाइम्स यू आर एग्जॉस्टेड, समटाइम्स यू नीड सम रेस्ट, समटाइम्स the problem is the manager, sometimes it is the team, sometimes it is the culture of the organization where you work. Sometimes you have outgrown the role. जिस भी रोल में आप हो, जो भी आप काम कर रहे हो, मे बी आप उससे ज़्यादा बढ़ चुके हो. Sometimes it is like जो मैं था जब मैंने ये रोल लिया था, मैं वहाँ से आउटग्रो कर चुका हूँ. मेरी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट हो चुकी है. I've become a very different version of it, version of myself. These are not the same things. You have to sit with this difference. These are not the same things. Oftentimes we make fear the villain very soon. Fear is only trying to protect something that it thinks is valuable for you. एक सवाल करना है आपने fear से, what are you trying to protect here? जब आप मुझे डराते हो तो क्या बचाना चाह रहे हो आप मेरे अंदर? Is it because of my family that you want to protect? Is it my home that you want to protect? Or is it my reputation that you want to protect? That is why you're giving me all this fear? Or is it like the stability I have, you are scared that it will go away? Or is it like you're securing my future? What is it? अब उस पर ध्यान देना है कि what response comes back after this. Ask that fear. Is it the only way that you're trying to protect this thing? और या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? Do I need to really abandon all that I want, all my passion, all my happiness? Do I have to abandon that? Stability का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बदलेगा नहीं. स्टेबिलिटी शायद ये जानने में है दैट आप बदल सकते हो, बट आपको बिखरने की जरूरत नहीं है उसके लिए. और एक और सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हो कि अगर कल को आप जो भी काम करते हो, इफ नोबडी गेट्स टू नो अबाउट योर सैलरी, इफ नोबडी गेट्स टू नो अबाउट योर डेजिग्नेशन, कोई आपके करियर से इंप्रेस नहीं होता है, देन व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क वुड यू स्टिल वांट टू डू? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप रात को 3 बजे उठ के काम करने के तैयार हो, सुबह उठने से जिससे आपको खुशी मिलती है? ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हो जो आपको खुशी देगा? नॉट व्हाट वुड मेक यू लुक सक्सेसफुल इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, मे बी समथिंग दैट मेक्स यू फील अलाइव. दैट्स अ बिग डिफरेंस. हम लोग ऑथेंटिक गिफ्ट को ढूंढते रहते हैं कि मेरा गिफ्ट क्या है, मुझे क्या गिफ्ट दिया गया है. मे बी योर ऑथेंटिक गिफ्ट लिव्स समवेयर इन दैट डिफरेंस इटसेल्फ. You don't have to hate your job to leave it. You don't even have to leave it to start changing your life. सबसे पहला रेजिग्नेशन
अपने ऑर्गेनाइजेशन में देने से पहले आपको उस बिलीफ को रिजाइन करना है जो कहता है कि दिस इज ऑल यू कैन बिकम, जो आपको लिमिट करके रखता है. मे बी द लाइफ दैट यू वॉन्ट डज नॉट रिक्वायर वन ड्रामेटिक लीप. मे बी इट बिगिंस विद वन ऑनेस्ट एडमिशन कि ये मेरे लिए काफी नहीं है. It is no longer enough for me. And then one small movement towards whatever you love doing. थोड़ा सा और, another step, every day one step. Until one day, when you look back in your history, you realize कि मैंने अपनी job security या financial security को भी छोड़ा नहीं. I used it to build my freedom. I used it to build my happiness. Maybe the deepest form of job or financial security is not knowing what tomorrow will bring. But maybe it is knowing and having that confidence that whatever comes tomorrow, whatever tomorrow brings, I know I can handle it. I know how to meet it. And maybe that is the kind of security or certainty that you should have, that is worth having, that is worth living for. I hope you do like this video, and if you do, I would highly suggest that you subscribe to this channel, Mind Healing with Bhavesh. Every now and then I continue to post videos on topics like such, and if you're interested, I think it's a wise idea to subscribe to this channel. Do like this video if you do, and also if you know of somebody who might need this, I think it's a good idea to share it with those people. If you have any comments, any suggestions, any advices, do write that down in the comment section below. I shall see you very soon with some another topic very soon. Until then, take care, stay blessed, stay healthy, and catch hold of this wisdom if you can. I shall see you very soon. Take care. Bye-bye.